एक बार तुम लोग ग्रेजुएट हो जाओ फिर ज्वाइन करूँगा, ताकि ना हम दोनों का आमना सामना हो, ना ही हम दोनों मुश्किल में पड़े। चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। गलती करना कोई बड़ी बात नहीं है बेटा, वो वजह बड़ी होती है जो गलती करने पे मजबूर करे। उस मामा से बदतमीजी की थी। मुझे डर लग रहा है वो सब दोबारा रिपीट ना हो। चालबाज ड्रामे के आने वाले एक साथ में अब आप लोग देखने जा रहे हैं कि अब ऐसा है जिसे किसी की कोई परवाह नहीं। हालांकि वो तो अपने माँ बाप के भी इतने ज़्यादा खिलाफ हो चुकी है, क्योंकि अब जब से उसकी माँ ने अब उसे समझाना शुरू किया है, अब तो ऐज़ा को अपनी माँ ही बहुत ज़्यादा बुरी लग रही है, क्योंकि अब वो जानती है कि उसकी बेटी ऐज़ा सही नहीं कर रही। लेकिन ऐज़ा जो कि अपनी खुदसरी में इस कदर आगे बढ़ चुकी है कि उसने अपनी अना में अपने माँ बाप को भी अपने घर से जाने का बोल दिया। लेकिन अब उसे तो अपने मुड़े माँ बाप का भी कोई फिक्र नहीं, अब वो भी वहाँ से चले जाएंगे। लेकिन अब उसकी वालदा है जो कि ऐज़ा को अब साफ साफ समझाने की कोशिश करेगी कि जो कुछ भी वो कर रही है वो बिल्कुल गलत है और वो इन हरकतों से बाज आ जाए। लेकिन ऐज़ा जब तक अपनी ज़िंदगी खुद अपने हाथों से बर्बाद ना कर ले तब तक तो वो बाज आने वाली है नहीं। लेकिन अब अनाया है जो कि बहुत ही ज़्यादा समझदार लड़की है। हालांकि जो भी उसे बेवकूफ़ी हुई वो उस पर बहुत ही ज़्यादा शर्मिंदा है। लेकिन अनाया के साथ जो कुछ भी हुआ है वो कहीं ना कहीं इसी ऐज़ा की ज़िद और अना की वजह से हुआ, क्योंकि अब हो सकता है कि शान उसके साथ बिल्कुल भी वैसा ना करता जैसा कि उसने किया है। लेकिन वो अब ऐज़ा से इंतकाम लेने के लिए अब अनाया के साथ गलत कर चुका है। लेकिन अब अनाया जो कि बहुत ही ज़्यादा परेशानी में आ जाएगी, क्योंकि ईशल तो सच जान ही चुकी है और ईशल होगी जो कि अनाया से सच उगलवाना चाहेगी और उससे ये बात कंफर्म करना चाहेगी कि आखिर उसने शान जैसे लड़के से शादी क्यों की और ये राज सबसे क्यों छुपाया। लेकिन अब अनाया है जो कि उसके किसी सवाल का कोई जवाब नहीं देगी, लेकिन आखिरकार उसे अनाया को सच बताना ही पड़ेगा। वो शान को जानती है, शान जो कि अलग अलग लड़कियों से टाइम पास करता है, जो कि किसी के साथ भी सिंसियर नहीं है और तुम्हारे साथ भी उसने ज़रूर कुछ गलत किया है। लेकिन अनाया है जो कि अब ईशल भाभी को सब कुछ बता देगी और उसे अब वादा करेगी कि वो आइंदा लड़के से कोई भी रिलेशन नहीं रखेगी। लेकिन अब ईशल है जो कि अनाया को समझाएगी कि उसे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो ये सच बहुत पहले ही जान चुकी थी और उसने आज तक किसी से भी इस बारे में जिक्र नहीं किया। लेकिन अब ईशल जो कि इस राज को अब फाश नहीं करना चाहती। लेकिन ऐज़ा को जब पता चलेगा कि ईशल इस राज से वाकिफ़ हो चुकी है तब ये ऐज़ा होगी जो कि खुद ही ये राज फाश कर देगी। लेकिन ऐज़ा इसी बार अपनी ही बर्बादी करेगी ये राज खोलकर, क्योंकि तब अनाया तो साफ क्लियर बात करती हुई नजर आएगी और ये सब कुछ बताएगी कि क्या हुआ था उस दिन और क्या कुछ किया है ऐज़ा आपी ने। तब ऐज़ा ही को सबके सवालों का जवाब देना पड़ेगा। आप लोगों को ये ड्रामा कैसा लग रहा है और कौन कौन ऐज़ा का बुरा अंजाम देखना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय के साथ लाजमी करें। मज़ीद ऐसे रिव्यूज़ के लिए हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें। अगर आप लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।